जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अर्थात क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और इन्वायरमेंट के बारे में, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें क्या होती हैं, साथ ही साथ में जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे जो है आपका पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारा इकोसिस्टम में और भी डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जो है वो है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि इस धरती पे एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट जो है इस धरती पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है, ली जाती है और स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल या केमिकल कंपाउंड्स। अब वो केमिकल कंपाउंड्स जो सनलाइट से एनर्जी लेकर के बना हुआ है वो अब आगे जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा और उन ऑर्गेनिज्म में जाएगा जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब वो एनर्जी चली गई किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड है, और अब जो एनर्जी है वो दूसरे लेवल में, यानी कि उस एनिमल के ऊपर जो डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, उसके अंदर अब वो एनर्जी ट्रांसफर होगी जब वो उस एनिमल को वो खाएगा। तो ऐसा जो है वो सिक्वेंसली जो है ये चलता रहता है कि सनलाइट की एनर्जी प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उस एनर्जी को फिर प्लांट कंज्यूम करने वाले एनिमल्स के अंदर जाती है और वहाँ से एनर्जी फिर उसको कंज्यूम करने वाले दूसरे एनिमल्स के अंदर जाती है। तो ये जो है इट इज़ ए यूनी डायरेक्शनल, यानी एक डायरेक्शन में, यानी कि सनलाइट से एनर्जी आई है प्लांट में, प्लांट से उससे ऊपर जो कंज्यूमर है उनके ऊपर, उसके ऊपर जो कंज्यूमर सेकंड हैं उनके ऊपर जाएगी। तो ये जो है एनर्जी का जो आपका ट्रांसफर है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है इसी तरह से होता रहता है और यूनि डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या है एक्चुअल में? इट इज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए अगर जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है और एक सिक्वेंशियल वे में कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन कहेंगे। लाइक दिस, यहाँ पे देखिए नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है प्लांट है और ये प्लांट जो है सनलाइट से एनर्जी ले करके ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है केमिकल फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और इसको जो है ये अब एक डियर खाएगा और डियर को जो है एक टाइगर खाएगा। तो यहाँ से एनर्जी जो है डियर के अंदर गई और डियर से एनर्जी फाइनली कहाँ गई? टाइगर के अंदर गई। ठीक उसी तरह से अगर जो हम देखें ये प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसको जो है ग्रॉस हॉपर्स खाते हैं, ग्रॉस हॉपर को आपके जो मेढक हैं वो खाएंगे, मेढक को स्नेक खाएंगे और स्नेक को जो है वो फाइनली चील, गिद्ध, ये जो है ऑर्गेनिज्म खाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ये स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, बिच्छू इस प्लांट को खाएगा और अब इस बिच्छू को एक मछली खाएगी। मछली को कौन खाएगा? जो बर्ड्स होती हैं, फिश ईटर्स बर्ड होती हैं, जैसे बगुला हो गया, तो ये सब खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि सिक्वेंसली जो है एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंच रही है। तो अब ये जो सिक्वेंशियल ट्रांसफर हो रहा है फूड चेन में, वेरियस सिस्टम्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिक्वेंशियल जो है ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में, इसको हम एक ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल अगर जो हम बात करें तो ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा,
ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल होगा। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही खत्म हो सकती है, ये फिफ्थ तक भी जा सकती है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक भी पहुंच सकती है। तो ये डिपेंड करता है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है अलग अलग इसमें टॉप कंज्यूमर्स या बीच में जो मिडिल में पड़ने वाले जो ट्रॉपिक लेवल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूड चेन जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये फूड चेन के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या हम समझे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में एक स्टेप से दूसरे स्टेप में होता है, और एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है तो एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर होता है। इसी को हम यहाँ पे फूड चेन कहेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा अगर जो हम देखें तो इस तरह से नहीं होता है। वो होता है फूड वेब के फॉर्म में, एक जाल बना होता है। फूड जो आपका चेन है वो हमेशा हमको देखने को नहीं मिलता है, वो एक थियोरेटिकल है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो खाने खाने की हैबिट है, जो फूड की हैबिट है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेगी तो सपोज कीजिए वो ऑर्गेनिज्म किसी भी कारण से अगर इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गया, वो नहीं मिल रहा है, तो वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यानी सर्वाइवल के लिए और अपने आप को इस धरती पे कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट होती है जो मोर देन वन टाइप के फूड खाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों के मेनू में जो है वो एक ही तरह का फूड नहीं होता हमेशा। अगर जो आप हफ्ते भर का अपना एक चार्ट बना लें तो चार्ट में आपको ये नहीं लगेगा कि हम लोग रोटी सब्जी ही हर बार खा रहे हैं और एक ही तरह की सब्जी और वही रोटी खा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारे नाश्ते में कुछ और रहता है, लंच में कुछ और रहता है, डिनर में कुछ और रहता है, दूसरे दिन के नाश्ते में कुछ और रहेगा। तो ये जो हमारा मेनू है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड हैबिट है वो हमेशा चेंज होता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि शेर घास खाने लगेगा। अब उसके मीनू का मतलब ये है कि वो डियर को भी खा सकता है, हिरन जो है उसको भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, किसी बड़े बर्ड को भी खा सकता है, काऊ को भी खा सकता है, बफेलो को भी खा सकता है, जेब्रा को भी खा सकता है। तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, खाना खाने के उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से जो है वो डियर के ऊपर ही डिपेंड है, हिरन के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है। वो उसका डिपेंडेंसी एक के ऊपर नहीं हो सकता है। इसी के कारण जो है वो फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन नेचर फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड। क्योंकि फूड चेन जो है वो हमेशा आइसोलेटेड, जिस तरह से सिक्वेंशियल वे में हमने आपको बताया पहले फूड चेन के बारे में, उसी तरह से हमेशा नहीं होता है, बट रादर इंटरकनेक्टेड विद वन ईच अदर, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हो सकता है कि खीर मुझे पसंद है, तो खीर आपके घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही पसंद हो, खीर दूसरे को भी तो पसंद हो सकता है। ठीक उसी तरह से इस पूरे इकोसिस्टम की अगर जो हम बात करें, उस इकोसिस्टम में एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड हो सकता है कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वो कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फूड हो सकते हैं। तो एकदम ये बात यहाँ पे एकदम क्लियर आप लोग कर लीजिए। इस चीज को यहाँ पे हम लोग ऐसे, इसका अगर जो हम डेफिनेशन देखें, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, फूड चेन का एक नेटवर्क व्हिच इज इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंगस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी इज कॉल्ड फूड वेब। जो एक बायोटिक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो फीडिंग कनेक्शंस हैं और अलग अलग वेरियस जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फूड वेब कहेंगे। फूड वेब्स जो है ओपन सेवरल अल्टरनेट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी।
जो एनर्जी का फ्लो हमने आपको सिक्वेंशियल अभी फूड चेन में बताया कि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पहुंच रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेट अलग अलग तरह के पाथवे जो हैं वो फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए ये फूड वेब ओपन कर देता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब अपीयर टू बी मोर रियल, क्योंकि जो आपका फूड चेन है वो रियल नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक ही फूड नहीं होता है, फूड ऑप्शंस उसके पास कई होते हैं। तो इसलिए फूड चेन में हम देखते हैं कि एक ही ऑप्शन है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि उसके पास मोर देन वन ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर फूड वेब की बात करें तो ये क्या होगा, ज़्यादा रियल या रियलिस्टिक जो है या नेचुरल अगर जो हम बात करें है, तो वो फूड वेब है। फूड वेब क्या करता है, फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबल बनाता है बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के जो अल्टरनेट फूड्स सोर्स हैं उनको प्रोवाइड करके जो है वो पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है एंड अलाउइंग इंडेंजर्ड पॉपुलेशन टू ग्रो इन साइज, पॉपुलेशन साइज जो ग्रो हो रही है या इंडेंजर्ड जो हैं, इंडेंजर्ड का मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, उन पॉपुलेशन को ग्रो करने, उनकी साइज जो है वो बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है फूड वेब। ठीक इस तरह से आप लोग इस वेब को आप समझिए। जैसे अगर जो हम बात करें कि ये टाइगर, जो टाइगर है वो इस पक्षी को भी खा सकता है, ठीक है, इस नेवले को भी खा सकता है, यहाँ पे इस देखिए बकरी को भी खा सकता है, अगर जो हम कहें तो रैबिट को भी डायरेक्ट खा सकता है। तो इसके पास क्या हो गए, मोर ऑप्शंस हो गए, ढेर सारे ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ की बात अगर जो हम करें कि ये जो छोटे प्लांट्स हैं, इन छोटे प्लांट्स को सिर्फ टिड्डा ही नहीं खाएगा, यानी जो ग्रॉस हॉपर है वही सिर्फ नहीं खाएगा, उसके अलावा भी तो कई एनिमल्स हैं कि यहाँ पे देखिए तमाम इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, जो रैट्स हैं, रैबिट्स हैं या गोट्स हैं। तो ये सारे जो हैं किसी छोटे प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी है। अब ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल है, यानी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट की बात करें हम यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से आपको एक ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रॉपिक लेवल है ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और तमाम अल्टरनेट पाथवे भी बन रहे हैं, अलग अलग पाथवे भी बन रहे हैं एनर्जी के ट्रांसफर होने के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को, इसी को हम कहते हैं फूड वेब। अब अगर जो हम बात करें जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है इकोसिस्टम में वो कैसे हो रही है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन से जितनी एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1% भाग ही कैप्चर करते हैं, यानी अगर 100% सन एनर्जी की हम बात करें तो उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी ही प्लांट्स के द्वारा कंजर्व की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या केमिकल रूप में उसको स्टोर किया जाता है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है वो फूड चेन में क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होता है। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन there is gradual decreasing amount of energy from one trophic level to next trophic level। यहाँ पे क्या होता है फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में क्या होता है कि जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स बने हुए हैं प्रोड्यूसर, जैसे ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो गया, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स में जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसने 1% एनर्जी सन एनर्जी लेकर के यहाँ पर 1000 किलो जूल की एनर्जी स्टोर किया है, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो उसके पास सिर्फ इसका 10%, 10% ही आगे जाएगा, यानी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% जाएगा, यानी 100 किलो जूल जो है वो यहाँ पे कंजर्व होगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो इसका सिर्फ 10% यहाँ पे
क्या होगा, स्टोर होगा। यानी इसके पास 100 था तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 किलो जूल हो जाएगा। जो टॉप कंज्यूमर होगा या टर्सरी कंज्यूमर जो है उसके पास इसका 10% होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यानी कि प्रोड्यूसर से निकला हुआ जो एनर्जी है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में, अगर जो हम बात करें कि यही प्रोड्यूसर से डायरेक्ट जो है वो टॉप कंज्यूमर के ऊपर गया होता, तो यहाँ अगर जो 1000 है तो यहाँ पे कितना पहुंचता, 100 पहुंचता। कितना पहुंचता भाई, 100 पहुंचता। क्यों पहुंचता, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल जैसे चेंज होगा तो वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कम से कम ही एनर्जी पहुंचेगी। और कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचेगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो कितना कितना होता है, वो 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ये बात बहुत क्लियरली याद रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो 10% लॉ बनाया गया है। इस 10% लॉ को जो है लिंडमैन ने जो है वो 1942 में दिया हुआ था। इसमें इन्होंने कहा था कि जितनी भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल में होती है तो उससे जब एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उससे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में पहुंचती है तो उस एनर्जी का सिर्फ 10% भाग ही उस जो है ट्रॉपिक लेवल में पहुंच पाता है। ठीक है, यानी कि द एनर्जी अवेलेबल एट द ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल, जितना भी एनर्जी प्रीवियस लेवल में होगा उसका सिर्फ 10% भाग ही ऊपर, यानी उससे उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही पहुंचेगा। और बाकी जो 90% एनर्जी है वो क्या होगा कि वो लाइफ प्रोसेस के अलग अलग जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। या हम कहें कि ये जो 10% एनर्जी है, 90% एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद एक टर्म आता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जो है वो 10% लॉ की तरह है, लेकिन इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है वो 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाता है, जबकि बायोमैग्निफिकेशन इसका अपोजिट है। दोनों को एक साथ रखने का सिर्फ यही मेरा यहाँ पे वो था, एम था कि दोनों को जब हम एक ही साथ रखेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ आप लोग याद भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, 10% लो जो है वो क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जबकि बायोमैग्निफिकेशन जो चीज होती है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ये होगा आपका द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। किसी भी फूड चेन में हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होगा वो कहां होगा, वो होगा आपका टॉप कंज्यूमर जो होगा वहां पे। और ये टॉप कंज्यूमर में हम भी आते हैं, तो गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर भी ये क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा और हमारे अंदर सबसे ज्यादा वो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, और जिससे कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमको तमाम तरह के डिजीज हो सकते हैं या हमारी डेथ हो सकती है। तो आप इस बात को थोड़ा सा इस तरह से आप समझिए कि सपोज कीजिए कि ये हमारा फील्ड है, ठीक है, और हमारे फील्ड के बगल में ये वाटर बॉडी है। ठीक है, ये वाटर बॉडी में तमाम छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े प्लांट भी हैं। ठीक है, और इसमें जो है छोटी मछलियां हैं और बड़ी मछलियां भी हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे तमाम तरह के जो हैं वो बर्ड्स भी हैं जो मछलियों को खाती हैं। बर्ड्स भी हैं जो मछलियों को खाती हैं। ये बड़ा रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि अपने खेतों में हमने कुछ केमिकल का छिड़काव किया, मान लीजिए पेस्टिसाइड का छिड़काव किया। ये बायो नॉन डिग्रेडेबल था, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल था जो केमिकल हमने छिड़काव किया हुआ है पेस्टिसाइड का। अब बारिश के दौरान वो वॉश ऑफ होकर के क्या होंगी कि नियर बाई वाटर बॉडी में जाकर के जमा हो जाएंगी। उस केमिकल का नाम मैं आपको एक बता देता हूँ कि डीडीटी है। ठीक है, डीडीटी। अब आप लोगों को एक काम यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ कि डीडीटी का फुल फॉर्म आप बता दीजिए, और ये वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ बैन हुआ था, और
इंडिया में ये इसको जो है कब बैन किया गया था। ये आपके 3 क्वेश्चन। डीडीटी का फुल फॉर्म बताना है आपको, वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पे बैन हुआ था, और इंडिया में किस टाइम पे ये बैन हुआ था। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा। तो डीडीटी जो है ये केमिकल है, और इस केमिकल का छिड़काव हमने किया था अपने खेतों में, और ये डीडीटी के मॉलिक्यूल्स जो है वासाफ होकर के हमारे नियर बाई वाटर बॉडी में पहुंच गए। अब ये जब वासाफ होकर के नियर बाई वाटर बॉडी में पहुंच गए तो ये प्लांट के लीव्स के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। हम जानते हैं कि इसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है, ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। अब इन प्लांट्स को जो है ये छोटी मछलियां खाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक एक पत्ती के ऊपर एक एक मॉलिक्यूल डीडीटी के जाके जमा हो गए हैं। अब ये जो छोटी मछली है वो सपोज कीजिए कि 10 पत्तियां खा रही है, तो जब 10 पत्तियों को खाएगी तो उसके बॉडी के अंदर वो 10 मॉलिक्यूल जो है वो डीडीटी के पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब चूंकि मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि उसका एंजाइमेटिक एक्शन के कारण जो है टूटना नहीं होगा, तो ये जाकर के इसके बॉडी में, इसके मसल्स में, इसके लीवर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब इस छोटी मछली को जो है एक बड़ी मछली खाएगी। जब बड़ी मछली खाएगी तो एक मछली तो खाएगी नहीं, ये ऐसी कई छोटी मछलियों को खाएंगी। तो मान लीजिए कि 10 छोटी मछलियों को खाई, तो अब बड़ी वाली मछली के अंदर जो है वो 100 मॉलिक्यूल डीडीटी के जाकर के स्टोर हो गए। क्लियर हो रही बात। अब इस जो बड़ी मछली को ये जो है आपकी बर्ड खाएगी, यहाँ पे ये जो बर्ड है यहाँ पे इसको खाएगी। तो एक ही मछली तो ये बर्ड खाएगी नहीं, ये 10 मछली मान लीजिए खा रही है, तो इसके अंदर जो है वो जा करके वो 1000 मॉलिक्यूल डीडीटी के स्टोर हो गए। अब 1000 मॉलिक्यूल स्टोर हो गए हैं। अब इस जो है बर्ड को मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग खाता है, तो अगर जो 2 3 4 10 बर्ड खा लिया है अपने लाइफ टाइम में, तो उसके अंदर सोचिए कि 10 बर्ड खाया है तो उसके अंदर 10,000 डीडीटी के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे, जो उसके लीवर को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए काफ़ी हैं, या उस इंसान के डेथ के लिए बहुत ही जो है कारगर सिद्ध हो सकते हैं वो 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ डीडीटी। तो ये होता है। अब हम आप देख रहे हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसी को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी केमिकल का इंक्रीज होना या उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये आपके जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, क्या है, गिव द एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेकर के गार्बेज के बारे में, वेस्ट जो डिस्पोजल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे सिलेबस का लास्ट वीडियो होगा। जो अभी तक का हमारा सिलेबस डिसाइडेड सिलेबस है वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद भी हम एक चैप्टर हमारा बच रहा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है, अगले साल जो है उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में वो चैप्टर आएगा, तो इसलिए मैं उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी इसको कीजिए ताकि और भी बच्चों का फायदा होता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।